क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग बहुत शांत रहते हैं? वे ज्यादा बोलते नहीं, भीड़ में भी अकेले जैसे लगते हैं। आन दुख। लेकिन अजीब बात यह है कि वही लोग सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। लोग उन्हें नोटिस करते हैं, उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। दुख और कभी कभी बिना कुछ बोले ही वे सब पर प्रभाव डाल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शांति में एक ऐसी शक्ति होती है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। ज्यादातर लोग हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। उनका मन कभी शांत नहीं रहता। एक विचार जाता है, दूसरा तुरंत आ जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इसी वजह से मनुष्य हमेशा थका हुआ महसूस करता है। वह कुछ भी करे, फिर भी उसे लगता है कि कुछ कमी है, कुछ अधूरा है। और यही बेचैनी उसे हर समय कुछ करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहना सीख जाता है, वह इस दौड़ से बाहर निकल जाता है। वह हर विचार को सच नहीं मानता। वह हर भावना पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वह सिर्फ देखता है, जैसे कोई आसमान को देखता है। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान वैसा ही रहता है। ठीक वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें पकड़ता नहीं, वह शांत बना रहता है। अब सोचो, अगर तुम हर विचार को पकड़ना बंद कर दो तो क्या होगा? धीरे धीरे मन की गति कम होने लगेगी और एक दिन तुम पाओगे कि मन पहले जितना शोर नहीं कर रहा। यही शुरुआत है शक्ति की, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। अब एक और गहरी बात समझो। मन हमेशा प्रतिक्रिया देना चाहता है। कोई कुछ कहे तो मन तुरंत जवाब देना चाहता है। कोई तुम्हें इग्नोर करे तो मन तुरंत दुखी हो जाता है। कोई तुम्हारी तारीफ करे तो मन खुश हो जाता है। यानी तुम्हारा मन हर बाहरी चीज से प्रभावित होता है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि जिस दिन तुम दूसरों के शब्दों से प्रभावित होना छोड़ दोगे, उस दिन कोई भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब एक छोटी सी बात सोचो। अगर कोई तुम्हें कुछ बुरा कहता है
तो असल में क्या होता है? दुख इसलिए नंबर इसलिए है, उसने सिर्फ कुछ शब्द बोले, लेकिन तुम्हारा मन उन शब्दों को पकड़ लेता है, उन्हें बार बार दोहराता है और तुम अंदर से परेशान हो जाते हो। तो समस्या कहां है? उस व्यक्ति में या तुम्हारे मन में? सच ये है कि समस्या हमेशा मन में ही होती है। अब एक और उदाहरण समझो। दो लोग हैं, दोनों को एक ही बात कही जाती है। पहला व्यक्ति तुरंत गुस्सा हो जाता है, दूसरा व्यक्ति शांत रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता और दूसरा व्यक्ति अपने मन को देखता है। वह समझता है कि यह सिर्फ एक विचार है और विचार सच नहीं होते। यही फर्क एक कमजोर व्यक्ति और एक पावरफुल व्यक्ति में होता है। कमजोर व्यक्ति हर बात पर रिएक्ट करता है, पावरफुल व्यक्ति हर बात को ऑब्जर्व करता है। अब धीरे धीरे तुम समझने लगोगे कि शांति कोई एक्शन नहीं है, ये एक स्टेट है। जब तुम कुछ नहीं करते तब भी तुम शांत रह सकते हो, और जब तुम इस स्टेट में आ जाते हो तो तुम्हें बाहर की दुनिया इतनी डिस्टर्ब नहीं कर पाती। अब एक कहानी समझो। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह कहानी हम सभी की है। दुख इसलिए है, एक आदमी था, वह बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। वह हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था। कोई कुछ कह दे तो वह उसे दिल पर ले लेता था, कोई उसे इग्नोर कर दे तो वह रात भर सोचता रहता था। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था, वो हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता था। धीरे धीरे वह अंदर से थक गया। उसे लगा कि जीवन में कुछ तो गलत है। एक दिन वह एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और उसने पूछा, मैं इतना परेशान क्यों रहता हूं? मेरा मन शांत क्यों नहीं होता? ज्ञानी व्यक्ति मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसे अगले दिन नदी के किनारे आने को कहा। अगले दिन वह आदमी वहां पहुंचा। नदी बिल्कुल शांत थी, पानी स्थिर था, जैसे उसमें कोई हलचल ही नहीं थी। ज्ञानी व्यक्ति ने एक पत्थर
पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। तुरंत पानी में लहरें बनने लगी, शांति टूट गई, सब कुछ हिल गया। फिर उन्होंने पूछा, तुमने क्या देखा? आदमी बोला, पानी शांत था, लेकिन पत्थर गिरते ही वह अशांत हो गया। ज्ञानी व्यक्ति बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी है। जब तक कोई बाहरी चीज तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती, तुम शांत रहते हो। लेकिन जैसे ही कोई कुछ कहता है या कुछ होता है, तुम तुरंत रिएक्ट करते हो और तुम्हारी शांति टूट जाती है। अब सवाल यह है, क्या पत्थर को रोक सकते हो? नहीं। लेकिन क्या तुम पानी को इतना गहरा बना सकते हो कि पत्थर का असर कम हो जाए? हां, और यही जीवन का रहस्य है। उस दिन उस आदमी को एक गहरी समझ मिली कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमेशा भीतर होती है। लोग बदलते रहेंगे, दुख इसलिए है, परिस्थितियां बदलती रहेंगी। लेकिन अगर तुम हर चीज पर प्रतिक्रिया देते रहोगे तो तुम कभी शांत नहीं रह पाओगे। उसने एक छोटा सा अभ्यास शुरू किया। जब भी कुछ होता, वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वह रुकता, सांस लेता और अपने मन को देखता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कुछ बातें अपने आप खत्म हो जाती हैं। दुख इसलिए है, कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहते हैं, और जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो तो वे खुद ही शांत हो जाते हैं। दुख यही असली शक्ति है। शक्ति किसी को हराने में नहीं है, शक्ति है खुद को संभालने में। जब तुम गुस्से में भी शांत रह सकते हो, जब तुम दुख में भी स्थिर रह सकते हो, जब तुम खुशी में भी बह नहीं जाते, तब तुम एक अलग स्तर पर पहुंच जाते हो। और वही स्तर तुम्हें सबसे अलग बनाता है। अब तुम समझ चुके हो कि शांत रहना कमजोरी नहीं है, यह एक कला है। दुख इसलिए है कि जीवन कठोर है। एक शक्ति है जो हर किसी के पास नहीं होती, और अगर तुम इसे सीख लेते हो तो तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। अब एक आखिरी सवाल, क्या तुम अपने मन को देखने के लिए तैयार हो? क्या तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ सकते हो? अगर हां,
तो आज से, अभी से एक छोटा सा कदम उठाओ। जब भी कुछ हो तुरंत रिएक्ट मत करो, बस कुछ पल शांत रहो और देखो, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। क्योंकि शांति ही असली शक्ति है।